नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AR हिंदी कहानी यम में। आज का वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। और मैं आज आप लोगों से 10 बातें शेयर करूंगी जो कि हर महिला जाने अनजाने में जो कि हमारे प्रति जो है रोज़ गलती होती रहती है। तो वो कौन सी गलती है, कौन से वो लक्षण महिलाओं के अंदर हैं, तो उन्हीं पे मैं बात करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि कौन सी वो 10 बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पति तो सिर्फ कमाने वाला होता है, कमा कमा के घर में लाता है, और उसी घर में अगर महिला ये लक्षण होते हैं तो घर को समझ लो स्वर्ग से नर्क बना देती है एकदम से। तो हमारे लक्षणों से ही घर को जो है एकदम स्वर्ग बनाया जाता है। अपने लक्षणों से ही हम घर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि हमारे घर में कि एक महिला घर को स्वर्ग बना सकती है और वही महिला घर को नर्क भी बना सकती है। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि महिला के जो लक्षण होते हैं, जो हमारे अंदर रोज अगर हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और रोज ही जाने अनजाने में गलती करते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे पति कितना भी कमा ले तो पैसा घर में टिकता ही नहीं। कमाते बहुत हैं लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वो पहला पॉइंट कौन सा है। तो देखिए, हर महिला को, हर गृहिणी को सुबह जल्दी उठना है। इतना जल्दी कि नहीं 4 बजे उठ जाओ, 3 ही बजे उठ जाओ, नहीं, समय से उठना है। आपको समय से उठना है, समय पर अपना जो है सभी कार्य को ख़त्म करके, ये नहीं हम देर से उठ रहे हैं फिर अपने घर में देर से सारे काम देर से होते रहते हैं। फिर हम जो है बच्चों की जो डिनर या फिर नाश्ते में कुछ भी हम बनाते हैं, नाश्ता जो भी हम बनाते हैं तो उसमें भी देर होता रहता है। जैसे हम सुबह देर से उठेंगे तो सारे काम देर से ही होते हैं। अगर पति ऑफिस जा रहे हैं या कुछ ही काम से जा रहे हैं, अगर हम देर तक सोएंगे तो हमारे पति को भी लेट हो जाएगा। तो हर घर की महिला सुबह जल्दी उठे। कभी भी बरकत बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती, कितना भी पति कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं, पैसा एक हाथ से आता है और एक हाथ से चला जाता है। जो महिलाएं सूर्योदय के बाद में भी उठती हैं, देर से उठती हैं, बहुत ज़्यादा देर से उठी, देखिए सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो देर तक सोता है, जो नियम कानून है वो अपना देख लीजिए, लेकिन हर महिला को सुबह जल्दी उठना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है कि हर महिला को सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी है। देखिए ये नई काम वाली आएगी तभी वो लगाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना जो नियम मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी, जो अपना नियम है सुबह झाड़ू लगाने वाला, तो आप झाड़ू लगा के कूड़ा बाहर निकाल दीजिए घर से। झाड़ू जो है सुबह लग जानी चाहिए आपके घर में, ताकि किसी प्रकार की जो दरिद्रता है, दूसरों के घर में आस पड़ोस में झाड़ू लग जाती है ना, उसकी दरिद्रता जो है, जिस घर में झाड़ू नहीं लगती है, देर से लगती है, तो सारी दरिद्रता जो है, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता है, तो वो घर में प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसे में कभी भी हम अपने घर से दरिद्रता जब हमारे घर में निवास करती हैं तो फिर हम कभी भी निकाल नहीं पाते हैं। फिर हम कितना भी कुछ भी उपाय कर लें, तो आपको इतना याद रखना है कि हमें सूर्योदय से पहले झाड़ू लगा लेनी है। 6 बजे से पहले झाड़ू आपके घर में लग जानी चाहिए। 6 बजे 6:30 बजे तक झाड़ू जो है एकदम लग जानी चाहिए। भले ही थोड़ा लगाएं, अपने घर में लगाएं, लेकिन लगा लेनी चाहिए। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, घर में हर स्त्री को सुबह जल्दी नहाना है। देखिए सुबह आपको सुबह 7, 8, 9 बजे तक आपको नहा लेनी, यानी मानव स्नान जो है सुबह में कर लेना है। उसके बाद में देखिए ऋषि स्नान लग जाता है, फिर राक्षसी स्नान बिल्कुल नहीं करना, हर महिला को ध्यान रखना है। और सुबह सुबह जो है देव स्नान होता है, उसके बाद में ऋषि स्नान होता है, उसके बाद में हमको राक्षसी स्नान जो कि हम 9 बजे के बाद में करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं सुबह नहा पाती हैं, चलो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी लग जाती है, जो है दूध पीते हैं पास का, तो ऐसे में जो है महिलाएं नहीं नहा पाती हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए माफ़ी है। तो हमारी महिलाएं स्वास्थ्य से भी सही हैं, बिल्कुल एकदम से अच्छे से
सही है बिल्कुल शरीर से, तो उनको जो है सुबह देव स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। तो इनको नज़रअंदाज करते हुए आपको स्वर्ग, अगर घर को स्वर्ग बनाना है, पति को देवता बनाना है, तो आप इन लक्षणों का जो है बिल्कुल डिलीट कर दीजिएगा। इन लक्षणों को जो है एकदम से निकाल दीजिएगा। जो भी आपके अंदर लक्षण है, जैसे नहाती हैं दोपहर में, तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आपको सुबह देव स्नान करना है। सुबह जिस घर में देखिए कोई स्नान करके स्त्री जो है खाना नहीं बनाती है, पता चला रात में इतनी गर्मी थी, कपड़ा बदबू दे रहे हैं, खाना बना रही हैं, तो ऐसे में जो है खाना बना तो हम लेते हैं, लेकिन फिर नहीं अच्छा लगता नहीं है बनाते हुए। ना बिना नहाए खाना जो है अच्छा नहीं लगता है बनाते हुए। तो हर महिला को हमेशा याद रखना है कि नहा कर ही खाना, स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में अन्नपूर्णा का। अब है चौथा पॉइंट। देखिए, जिस घर में पति पत्नी का मेल समेल ना हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। उस घर में लक्ष्मी का निवास बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं ठहरती है। हर समय पति पत्नी लड़ जाते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे में ननद भाभी की लड़ाई हो जाती, तो ऐसे में जो है घर में एकदम से लक्ष्मी बिल्कुल नहीं प्रवेश करेगी, और ना ही आएगी तो फिर रुकेगी नहीं। तो इन लक्षणों को आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए। किसी से लड़ाई झगड़ा सुबह सुबह नहीं करनी है। आपको करनी है तो दोपहर में कर लीजिए, लेकिन पूजा के टाइम, नहाने के टाइम, ये इस टाइम जो है लड़ाई करना बहुत ही घोर पाप लगता है। देखिए, इस समय जो है हमारे घर में सभी लोग पूजा, सुबह के टाइम देखिए 10 बजे तक हर जगह पूजा पाठ होते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे जो देवता हैं, जहाँ भी हम पूजा करते हैं, वहाँ पर उनका जो है वो चक्कर 1-2 बार लगाते हैं। लक्ष्मी हमारे घर में सुबह आ जाती है। जैसे हम सुबह 6 बजे झाड़ू हमारा लग जाता है, झाड़ू पोंछा हो जाता है, उसके बाद हम पूजा में आते हैं, तो लक्ष्मी हमसे पहले ही पहुंच जाती हैं। तो ऐसी हालत में आपको, जिस घर में पत्नी पति का सम्मान नहीं करती, आदर सम्मान नहीं करती, उस घर में भी बरकत बढ़ोतरी नहीं होती है। और जिस घर में पति पत्नी का आदर सम्मान नहीं करता है, और ये बात तो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता है, उस घर में समझ लो लक्ष्मी का वास नहीं होता है, कभी नहीं होगा। और लक्ष्मी आएगी तो रुकेगी नहीं, एक हाथ से आएगी एक हाथ से चली जाएगी। वो लक्ष्मी पैसे आपके घर में कभी नहीं टिकेंगे। जिस घर में औरत का आदर मान सम्मान नहीं होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उस घर में जो है कभी भी बरकत बढ़ोतरी नहीं होती है, ना ही लक्ष्मी निवास करती हैं, चली जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, सभी मेल समेल से रहिए। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि पैसा आता है लेकिन हमारे घर में टिकता नहीं है। तो यही लक्षण है स्त्रियों के अंदर, तभी इसीलिए पैसा नहीं टिकता है। हर पति पत्नी को सोचना चाहिए कि हमें मेल समेल से रहना है, और कोई छोटी मोटी गलती पे ज़्यादा जैसे गुस्सा नहीं करना है, और बहुत ही शांतिपूर्वक रहना है घर में। दोस्तों, जिस घर में हमेशा पूजा पाठ मेल समेल रहता है, चाहे वो पति पत्नी हो, या फिर भाई बहन हो, या देवरानी जेठानी हो, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है, मेल समेल होता है। भले ही हम नमक रोटी खाते हैं, वो भी हंस कर खाते हैं। पत्नी पति की इज्जत करेगी और पति पत्नी की इज्जत करेगा। उस घर से लक्ष्मी कभी भी निराश होकर नहीं जाएंगी। इतना आपको याद रखना है, उस घर से कभी भी लक्ष्मी निराश होकर नहीं जा सकती। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, अगर आपके बाहर, घर के बाहर कुत्ता बैठा है तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी है। देखिए, ऐसा माना जाता है कुत्ते को, जैसे हम शाम को रोटी खाते हैं, बाकी जो हमारी रोटी बच जाती है 1-2 रोटी, तो हमको कुत्ते को जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है कुत्ता बाहर की रखवाली करता है। तो इसीलिए कुत्ते को कभी भी भूखा मत लिटाइए, बाहर मत रहने दीजिए। तो आप कुत्ते को रोटी हमेशा देते रहिए। और ऐसा माना जाता है जिस किसी के ऊपर शनि, राहु, केतु का अगर ग्रह लगा है, तो वो भी उसका जो है विनाश हो जाता है। 8वां पॉइंट देखिए, अब है अगला पॉइंट। देखिए, अगर आपके दरवाजे पर सुबह सुबह गाय माता आ जाएं,
तो ये बहुत अत्यधिक शुभ माना जाता है। और देखिए, गाय को हमेशा ही रोटी खिलाकर ही भेजें। अगर नहीं आपके घर में सुबह सुबह रोटी है तो आप वहाँ पर जो है ब्रेड रखी हो या बिस्किट रखा हो, आपके घर में कोई चीज़ रखी हो, तो आप गाय को जरूर खिलाएं। और हमेशा याद रखें, देखिए गाय को जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो आप गाय को बासी रोटी, जो कि हमारी शाम की रोटी रखी है और सुबह गाय हमारे दरवाजे पर आ जाए तो वो रोटी हम उठा के खिला दें, या फिर किसी की जूठी रोटी, तो आपको सुबह बिल्कुल ये काम नहीं करना है कि हम बासी रोटी अपने गाय को जो आ गई दरवाजे पर उसको खिला दें। इससे भी बहुत बड़ा घोर पाप लगता है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार पर। तो आप गाय को जो है सुबह सुबह बासी रोटी बिल्कुल नहीं देनी है। आपको इतना याद रखना है कि सड़ा हुआ खाना, बसा हुआ खाना बिल्कुल नहीं देना है गाय को। तो इन कर्मों से भी हमारे बहुत ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं। और उसके बाद में गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए। जैसे हमारे कहीं दरवाजे पे बैठ जाती है, गोबर कर देती है, या कुछ हम गुस्से में डंडा वगैरह चला देते हैं, तो सुबह के टाइम आप ये गलती कभी मत करिएगा कि आपके दरवाजे पे बैठी है, उसने गोबर कर दिया, जो है गुस्सा आ जाए, उसके ऊपर डंडे वगैरह चलाने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे भी हमारे जो है ग्रह खराब होते हैं और बहुत ज़्यादा हम पर पाप लगता है, हम पर, हमारे बच्चों पर। तो आपको इतना याद रखना है, गाय को कभी भी मारना नहीं है। वीडियो इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन गाइज, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास। तो चलिए, बाय बाय।